हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मानव नेत्र के जो पार्ट्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है और इनको हम लोग बारी बारी लेके समझेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है दृढ़ पटल, ठीक है। यहाँ पे दृढ़ पटल है और इसके कार्य की बात करें दोस्तों दृढ़ पटल के, दृढ़ पटल के द्वारा नेत्र के इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनकी क्या करता है, ये सिक्योर करता है, यानी उनकी सुरक्षा करता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा किसके द्वारा होती है, तो आप लोग बताएंगे दृढ़ पटल के द्वारा होती है, ठीक है। नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा किसके द्वारा होती है, दृढ़ पटल के द्वारा। दोस्तों, यदि दृढ़ पटल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह अपारदर्शी, श्वेत और क्या होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। इसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और दृढ़ पटल के द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। यहाँ पे दूसरा पार्ट है रक्तक पटल, ठीक है। दूसरा पार्ट है रक्तक पटल। यदि रक्तक पटल के कार्य की बात करें तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो नली होती है, ठीक है, ये नली होती है, इसे रक्तक नली के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों रक्त प्रवाहित होता है। आप लोग याद रखिएगा कि इसमें से क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। बाय द वे, जब आँखों में चोट लग जाती है तो आँखों से रक्त बहने लगता है और वो रक्त कहाँ से बहता है, रक्तक नली से बहता है और वो नली होती है रक्तक पटल की होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा वो नली किसकी होती है, रक्तक पटल की नली होती है। चलिए, हमारा तीसरा है पीत बिंदु, ठीक है। पीत बिंदु है दोस्तों, पीत बिंदु उसे कहा जाता है दोस्तों लेंस के मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे किस नाम से जाना जाता है, पीत बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसमें बस इतना ही है। और चौथा है अंध बिंदु। तो अंध बिंदु की बात करें तो दोस्तों जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं उसे किस बिंदु के नाम से जाना जाता है, अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बिंदु है इसे ही अंध बिंदु के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पांचवा भाग है रेटिना, ठीक है। यहाँ पे पांचवा भाग है रेटिना, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं रेटिना के बारे में। दोस्तों, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह मानव नेत्र के रेटिना भाग पर ही बनता है। एग्जाम में इस तरह पूछता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है निम्न में से किस भाग पे बनता है, तो आप लोग बताएंगे रेटिना पर बनता है, ठीक है। दोस्तों, रेटिना की बात करें तो रेटिना जो होती है ये ढेर सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की क्या होती है, एक फिल्म होती है, ठीक है। दोस्तों, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का रंग, रूप, आकार आदि का मस्तिष्क को ज्ञान क्या कौन दिलाती हैं, वो प्रकाश तंत्रिकाएं ही दिलाती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं, रेटिना की निर्माण करती हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ठीक है, वो कैसा बनता है, उसका जो आकार होता है वो होता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब हमारा जो छठा है वो है कार्निया, ठीक है। कार्निया को आप लोग इसे भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कार्निया की बात करें तो जो हमारे नेत्र में प्रकाश इंटर होता है तो वो कहाँ से इंटर होता है, कार्निया से होकर ही इंटर होता है, यानी कार्निया से होकर ही गुजरता है। एग्जाम में ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से होकर गुजरता है, रेटिना से, आयरिस से, कार्निया से। इसी तरह बहुविकल्पीय ऑप्शन दे देंगे। यदि आपको पता रहेगा कि जो प्रकाश होता है वो नेत्र के कार्निया भाग से होकर प्रवेश करता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से होकर गुजरता है, कार्निया से होकर गुजरता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्निया नेत्र का 1/6 भाग होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा कि कार्निया जो होता है नेत्र का कितना भाग होता है, तो 1/6 आप लोग इसे याद रखिएगा। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रही होगी।
तो चलिए, हमारा सातवां है आइरिस। ठीक है, सातवां है आइरिस। आइरिस के बारे में समझ लीजिए। आइरिस का जो मानव नेत्र में इसकी भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो क्या होती है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो होता है दोस्तों, नेत्र में जाने वाले जो प्रकाश होता है, ठीक है, नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। कौन? आइरिस करती है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यदि आइरिस के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो रंग होता है, ठीक है, यह एक रंगीन झिल्ली होती है दोस्तों। आइरिस जो होती है यह एक रंगीन झिल्ली होती है और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसका जो रंग होता है काली, भूरी व नीली होती है। ठीक है, इसका जो रंग होता है कैसा होता है? काली, भूरी और नीला होता है, इसका रंग होता है। और ये कैसा होता है? यह एक अपारदर्शी भी होता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि काली, भूरी और नीली के साथ साथ ये अपारदर्शी झिल्ली होती है। कौन? आइरिस होती है। और इसका कार्य क्या होता है? नेत्र में जो प्रकाश जाता है इसको नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय पारदर्शी द्रव होता है। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जलीय द्रव के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ रहता है दोस्तों? यही है जलीय द्रव। ठीक है, ये यहाँ पे है जलीय द्रव। और इस एग्जाम में ये पूछता है कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो जलीय द्रव होता है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो कार्निया होता है और नेत्र लेंस के बीच जो जलीय द्रव होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 इसका अपवर्तनांक होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेंस का भी जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं लेंस के बारे में। दोस्तों, ये जो लेंस होता है यह पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसे किस लेंस के नाम से जाना जाता है? नेत्र लेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेत्र लेंस जो होता है यह ऊतकों की कई परतों से मिलकर बना होता है। आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि लेंस जो होता है, मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है यह किससे मिलकर बना होता है? ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? ऊतक से मिलकर बना होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे अंतिम है दोस्तों काचाभ द्रव। यहाँ पे काचाभ द्रव है, इसे अदर नेम जलीय द्रव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका भी अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कहीं, यहाँ पे इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 इसका भी अपवर्तनांक होता है। किसका? काचाभ द्रव या जलीय द्रव का। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये जो मानव का स्ट्रक्चर है आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल।